परफेक्ट केक डेकोरेशन के लिए हुनर के साथ साथ सही टूल्स की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, राधे राधे टू एवरीवन। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो सारे ज़रूरी बेकिंग टूल्स जो हर एक होम बेकर या किसी नॉर्मल बेकर के पास भी होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं वो सारे टूल्स जो हमारे केक्स को परफेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो भी ज़रूरी टूल्स हैं वो मैंने सारे एक जगह पर आपके लिए अरेंज किए हुए हैं। अब एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताना शुरू करूँगी। आपको हेल्प होगी कि कैसे आप अपने केक को और ज़्यादा ब्यूटीफुल, यम्मी एंड डिलीशियस बना सकते हैं। ये मेरी सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। ऐसे ही एक एक करके मैं आपको पूरे केक्स बनाना सिखाऊंगी, कैसे आप अच्छे से अपने केक्स को बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। और ये सारा सामान ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ 2 से 2,500 के अंदर अंदर आपका पूरा बेकरी का सामान आ जाएगा और आप घर से अपना एक छोटा सा बिज़नेस, केक्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं इन सारे टूल्स के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हमारे लिए कौन सा है। ये है हमारी टर्न टेबल। सबसे पहला और सबसे मेन जो टूल है वो यही होता है एक बेकर की लाइफ में। ये टर्न टेबल है। टर्न टेबल के ऊपर ही आप अपने केक को रखते हैं और उसको क्रम कोटिंग, उसकी कटिंग, उसकी फ्रॉस्टिंग, डिज़ाइनिंग सब इसी से होती है। नेक्स्ट आते हैं ये हमारे केक टिन्स। अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में ये आते हैं। राउंड, स्क्वायर, हार्ट शेप, अलग अलग अनगिनत शेप्स हैं। तो सबसे पहला था इसमें बेंटो केक का। दूसरे नंबर पे 5 इंचेस का जो हाफ केजी के लिए यूज़ होता है। ये 6 इंचेस का है। ये 750 ग्राम्स टू 1 केजी का केक आप इसमें बना सकते हैं। अब आता है ये 7 इंचेस का केक टिन, जो कि आपका 1 से 1.5 किलो तक केक बनाने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारे अलग अलग शेप्स के हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। 120 से स्टार्टिंग इनकी रेंज होती है। मेरी लोकेशन पे 120-130 रुपीज़ में ही सबसे छोटा केक टिन अवेलेबल होता है। हो सकता है और जगह इससे कम का भी मिले या इससे ज़्यादा का भी मिले, बट जितना आपको ज़रूरत है आप स्टार्टिंग में उतना ही ख़रीदना, ज़्यादा एक साथ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा ब्रेड नाइफ़। इसको हम ब्रेड नाइफ़ बोलते हैं। हमारे केक्स की कटिंग इसी से होती है। नेक्स्ट आते हैं ये हमारे हैं पैलेट नाइफ़। छोटे बड़े साइजेस के होते हैं और इनका पूरा सेट आता है। एक छोटा है, फिर उसके बाद एक मिडल साइज़ का होगा, एक उसमें सबसे बड़ा होगा। इससे भी बड़े साइज़ के पैलेट नाइफ़ आते हैं, हर तरह के आते हैं। कुछ थोड़े से कम स्टर्डी होते हैं, कुछ ज़्यादा स्टर्डी होते हैं। और ये भी 100 रुपीज़ तक की रेंज में ये आ जाते हैं आपके पैलेट नाइफ़। नेक्स्ट है ये हमारा सिलिकॉन का ब्रश और सिलिकॉन का स्पैचुला। ये ब्रश आपको जब आप सोकिंग करते हो या डिज़ाइनिंग में भी यूज़ करते हैं। स्पैचुला क्रीम और मिक्सचर हम केक का बैटर बनाते हैं उसको डालने में काम करता है। ये था बलून विस्कर से हम केक को विस्क करते हैं। ये हमारे अलग अलग कप्स हैं जो कि मेज़रिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे कि इसका क्या यूज़ है, क्या पर्पस है इसका। नेक्स्ट आते हैं हमारे ये स्क्रेपर्स भी मार्केट में अलग अलग तरह के मिलते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अलग अलग शेप्स के हैं, साइज़ेस के हैं। ये सारे प्लास्टिक के स्क्रेपर्स हैं। बहुत अच्छी फिनिशिंग ये देते हैं हमें। और कुछ इसमें स्टर्डी होते हैं और कुछ थोड़े से बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं। तो इनका सबका अलग अलग काम रहता है। ये सारी चीज़ें जब मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये स्टील के हमारे स्क्रैपर्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा साइज़, दोनों साइजेस में आते हैं। ये हमारे कॉम्ब स्क्रैपर हैं, इनको बोलते हैं कॉम्ब स्क्रैपर्स। तो ये आपके केक्स के ऊपर लाइनिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छी छोटे बड़े साइजेस की लाइन और उनके बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन, बल्कि केक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे चले जाता है इनको यूज़ करने के बाद। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे ये नोज़ल्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं नोज़ल्स। नोज़ल्स के बिना आप फ्लावर नहीं बना पाओगे, लीव्स नहीं बना पाओगे। ऐसे तो आप नोज़ल पाइपिंग बैग को आगे से कट करके उनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लेकिन उनमें और नोज़ल के साथ काम करने में काफ़ी फ़र्क होता है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका भी सेट आता है, पूरा सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी 2-4 नोज़ल हैं आप वो भी सिंगल सिंगल परचेज़ कर सकते हो। 30-40 रुपीज़ तक की रेंज में ये नोज़ल्स आपको ईज़िली मिल जाएंगे। नोज़ल के साथ साथ ये है हमारे प्लास्टिक के बॉल। ये हम लोग क्रीम को मिक्स करने में, केक के बैटर को बनाने में, इस तरह की चीज़ों में ये प्लास्टिक के बॉल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं ना। इस गिरने के बाद इनका टूटने का भी डर नहीं होता। ये है हमारा वेइंग स्केल। इसकी हेल्प से हम अपने केक्स का, क्रीम्स का, सबका वेट करते हैं कि कितना वज़न हो गया, ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट है ये हमारे पाइपिंग बैग्स हैं। पाइपिंग बैग्स भी बहुत ज़रूरी हैं। डेकोरेशन में आपके पाइपिंग बैग्स को ही आप यूज़ करते हैं। इवन दो क्रम कोटिंग में भी हम कई बार पाइपिंग बैग्स को यूज़ करते हैं। ये हमारे कप केक के लाइनर्स हैं। कप केक अगर आपको बेक करना है तो आप इसी के अंदर बैटर को डालोगे और इसको बेक होने के लिए रख दोगे। ये मार्केट में काफ़ी कलरफुल स्प्रिंकलर्स आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बहुत सारे कलर्स में। और इनको लगाते ही ना एकदम से केक हमारा जगमगा उठता है, चमकने लगता है, एक अलग ही चार्म आ जाता है हमारे केक में। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं डेकोरेशन के लिए और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, स्प्रिंकलर्स अलग अलग शेप्स में, कलर्स में। नेक्स्ट हमारे ये केक बोर्ड्स हैं। ये हमारा ½ kg के लिए हम यूज़ करते हैं केक बोर्ड। नेक्स्ट जो दूसरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये हमारा मोस्टली 1 kg, 1.5 kg, इस तरह के केक्स को हम इन्हीं के ऊपर सजा के, बना के, सुंदर सा करके क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं ताकि उनको हैंडल करने में आसानी रहे। सो नेक्स्ट ये है हमारे हैप्पी बर्थडे के टॉपर्स। सो ये भी ज़रूरी है, आपका केक इनके बिना भी अधूरा है। तो ये भी आजकल छोटे बड़े दोनों साइज़ेस में मिलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर, अट्रैक्टिव, काफ़ी प्रिटी टॉपर्स आजकल मिलने लगे हैं। नाउ नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है हमारा हैंड मिक्सर। स्टैंड मिक्सर भी आता है, हैंड मिक्सर भी आता है। मेरे पास वैसे दोनों हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी आपको सिर्फ ये हैंड मिक्सर दिखाया है क्योंकि अगर आप सिर्फ अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने केक्स को बनाने की तो ये आपके लिए सफिशेंट है। इससे आपकी क्रीम भी मिक्स हो जाएगी। कई बार केक का भी बैटर हमें मिक्स करना होता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, तो भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये आपका करीब करीब 2 से 2,500 की रेंज में अच्छी ब्रांडेड कंपनी का आपको मिल जाएगा। मेरे पास ये फ़िलिप्स का है, आप दूसरा भी ले सकते हो। छोटे बड़े हर तरह के आते हैं। ये इनकी पावर भी अलग अलग होती है, कोई 750 वॉट में आता है, कोई 1000 वॉट में आता है। तो फ्रेंड्स ये सारा सामान जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये बिल्कुल बेसिक है। ये अगर आप बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या घर पे भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप बेकिंग करना चाहते हो तो ये वाले टूल्स तो आपके लिए मस्ट हैं। ये आपके पास होने ही होने चाहिए। इनके बिना आप अपना केक का बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सॉरी मैं बार बार बिज़नेस वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक होम बेकर हूँ और घर से ही बिज़नेस करती हूँ, बट प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। मेरा मतलब था कि अगर आपको बेकिंग करनी है तो ये सारे टूल्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए। इसके अलावा हम अपने केक को बेक करने के लिए OTG, माइक्रोवेव या गैस का यूज़ करते हैं। तो ये गैस तो नॉर्मली सभी के घर में अवेलेबल है, बट गैस पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बेकिंग होने में। उसके कंपैरिजन में माइक्रोवेव और OTG जल्दी केक को बेक कर देते हैं। मैं अपने सारे केक्स ओवन में ही बेक करती हूँ। गैस पे भी बेकिंग करती हूँ जब अगर लाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ गैस का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं OTG ही यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स चैनल पे बने रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि मैं आगे भी आप सबके लिए इस तरह की बेकिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा रॉ मटेरियल समझाऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक केक के बैटर को बनाने में, केक को सजाने में, बनाने में किन किन चीज़ों की यूज़ होती है वो बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।